हम नवीनतम जानकारी के रूप में आज मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी एक नया प्रवेश परीक्षा याद रखेंगे। भर्ती परीक्षा नहीं है, ये आपका प्रवेश एडमिशन परीक्षा है जिसका इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं। याद रखें तो उन विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा। याद रखेंगे इस परीक्षा को देने के लिए आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, योग्यता क्या होगी, कितने पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या होगी, और रही बात दस्तावेज क्या लगने वाले हैं, और आवेदन कब से चालू होगा, आवेदन समाप्त कब होगा, संशोधन कब कर सकते हैं, परीक्षा तिथि कब होगी, और शुल्क किस प्रकार का लगेगा, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया आपको फॉर्म फिलअप करते समय पेपर देने तक आपको परीक्षा शहर कौन सा आप डाल सकते, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस प्रवेश परीक्षा याद रखें के लिए अगर आप योग्य हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि योग्यता क्या है, जो भी है जानकारी, तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। लास्ट तक बने रहेगा, आपको बीच में छोड़ के नहीं भगना है, जल्दी भी देखना नहीं बढ़ा बढ़ा के। भले आप स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो का, लेकिन आपको छोड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अन्यथा जानकारी छूट जाएगी और आप फिर उस जानकारी के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। चलिए लेके चलते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल आपको पता है। और रही बात महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण, जिसे हम एएनएम कहते हैं, अधिकांश आप लोग विद्यार्थी पता होगा एएनएम के नाम से आपने सुना होगा कि प्रवेश परीक्षा कब आ रही है। हम एएनएम में जाना चाहते हैं जिसके तहत हम पढ़ लिख कर नर्सिंग क्षेत्र में अच्छा स्थान बना सकते हैं। चलिए याद रखें, यह प्रवेश परीक्षा केवल लड़कियों के लिए है, इसमें पुरुष योग्य नहीं होते हैं। ये पहली फैक्ट है, याद रखें। पहली बात, केवल महिलाओं के लिए खुशखबरी की बात है, याद रखें। और रही बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे परीक्षा ऑनलाइन आवेदन, जो फॉर्म फिलअप डेट याद रखेंगे 15/5/2025, कहने का मतलब होता है 15 मई 2025 से फॉर्म फिल होगा, जो आपका 29/5/2025, सीधी बात आप कह सकते हो 15 दिवस के भीतर आपका, यहाँ 14 दिवस हो रहा है, 14 दिवस के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट तिथि का इंतजार ना करें, सर्वर डाउन चलता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का, क्योंकि उतना अच्छा सर्वर है नहीं भाई एसबी का। तो ध्यान रखें, समय रहते हुए आपको फॉर्म फिलअप करना, शुरुआत करना है। तारीख से पहले आपको जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा, जानकारी क्या होगी, क्या हम योग्य है नहीं है, तो वही हम आपको पहले से बता रहे हैं। अगर आप योग्य होंगे, योग्यता आपके पास है, एज है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो डेट रहते। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर आपके आवेदन में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप 15 मई से आप 3 जून 2025 तक संशोधन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और रही बात, आप देख पा रहे होंगे परीक्षा दिनांक व दिन की बात करें, जिस संभावित होता है, लेकिन हालांकि एग्जाम डेट कंफर्म भी मान सकते हैं आप लोग, और एग्जाम हो भी जाता है बाई चांस। पहले की तुलना में अब ये भी थोड़ा सा एग्जाम को लेकर सीरियस हो चुका है, थोड़ा समय सीमा पे एग्जाम कंडक्ट करवा ही देता है। तो एग्जाम डेट की बात 18 जून रहेगा, और 2025 और बुधवार से एग्जाम प्रारंभ होने की संभावित दिनांक तारीख को आए हैं। चलिए याद रखें, अपने पास वक्त बहुत कम बचा है, बाजी वही मारेगा जो विद्यार्थी पहले सोच के रखा था कि मुझे एएनएम में प्रवेश लेना है। क्यों? उसे पता था कि भर्ती आएगी, कब आएगी, कब आने वाली है। अब जो विद्यार्थी नए हैं तो उनकी जानकारी बहुत खास है, लास्ट तक बने रहिएगा। और परीक्षा शुल्क की बात करें, आप देख पा रहे हो अनारक्षित अभ्यर्थी की बात हो रही है। यूआर कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 400 रुपये चार्ज लगेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ 400 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है। और अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, और जो आप समझ पा रहे होंगे जो विकलांग श्रेणी के आते हैं और ईडब्ल्यू श्रेणी के आते हैं, केवल मध्य प्रदेश के होनी चाहिए, तो इनके लिए आपको 200 रुपये का आवेदन फॉर्म चार्ज देना पड़ेगा। समझ गए? चलिए, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन करने पर अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। मतलब आपको यहाँ पर 60 रुपये और ऐड करना पड़ेगा, 460 और 260। ठीक है। और रही बात, इसके अतिरिक्त अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क आपको 20 रुपये देना होगा। अगर जिसका एसबी कर्मचारी चयन आयोग के साथ जो रजिस्टर्ड है, तो उसके माध्यम से आपको सिर्फ 20 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप एमपी ऑनलाइन में कहीं भी करवाते हो तो आपको 60 रुपये लगेगा। ठीक है, चलिए, पोर्टल चार्ज की बात हो रही है।
और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर परीक्षा जो ऑनलाइन रूप में होगा, ना कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस धीरे धीरे सुनते चलो, देखते चलो। रही बात यहाँ परीक्षा दिन दिनांक की, आपको पता हमें बता चुका है। 2 पालियों में पेपर होगा, याद रखेंगे, 3 पाली नहीं, सिर्फ 2 पाली में। पहला पाली के जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 8:30 से 9:30, 1 घंटे बीच रहेगा। और सेकेंड पाली का आप देख पा रहे 1 बजे से 2 बजे के मध्य, मतलब 1 घंटे के लिए आपको रिपोर्टिंग टाइम, इतने समय में आपको एंटर करना है, मतलब करना है एग्जाम सेंटर में, ठीक है। और ये प्रथम पाली का एग्जाम याद रखें, पढ़ने का समय जो काम का नहीं है कि इससे कोई काम का नहीं। आपको 10:30 से 12:30, मतलब सिर्फ 2 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर के लिए। और यहाँ 3 से 5 बजे तक पेपर चलेगा, वो भी 2 घंटा। तो याद रखेंगे पेपर प्रश्न पत्र 1 होगा जो 100 नंबर होगा, जो आपको 2 घंटे में पूर्ण करना। चलिए आगे लेके चलते, पूरा सिलेबस भी बताएंगे, समझ गए। चलिए और काम लायक जानकारी लेके चलते हैं। और यहाँ पर ही बात आप देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश में ANM प्रशिक्षण केंद्रों में ANM प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु याद रखेंगे जो 2 वर्षीय आपका क्या है कोर्स है, याद रखेंगे ANM के थ्रू आपको 2 वर्षों तक प्रवेश, तो सॉरी मतलब 2 वर्षों तक आपको पढ़ाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 वर्षीय आपका जी क्या प्रवेश परीक्षा है। और इस फैक्ट को हमने बता चुका है, केवल आपके पास महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष ना करें। अब महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, ये जानकारी याद, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम आपके पास कुछ भी हो जाए कोई लेन देन नहीं, लेकिन आपके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कितना तो आपके पास होनी चाहिए। वो क्या है देखिएगा, पहला पॉइंट, भारत का नागरिक होनी चाहिए, वो तो आप होंगे। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम की बात हो रही, देखें ANM पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसे हम मध्य प्रदेश MP बोर्ड कहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा परिषद, जिसे हम जिसे आप ओपन स्कूल भी कहते हैं, ठीक है, परिषद भोपाल, CBSE, ICSE अथवा अन्य राज्यों के स्कूल शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 10th प्लस 12 प्रणाली से 12वीं उत्तीर्ण। मतलब कहने मतलब ये है, आपको चाहे आप MP बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे अदर स्टेट से भी आपने 12th पास किया हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICC बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे राज्य मुक्त शिक्षा परिषद से आप लोग 10वीं 12वीं पास किया हो, 12वीं उत्तीर्ण किया हो, साथ में भौतिक, रसायन शास्त्र व जीव विज्ञान विषयों में अंकों को मिलाकर, याद रखें आप 12वीं में आप कॉमर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आर्ट के नहीं कर सकते, आप सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी जिनका भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान रहा हो 12वीं क्लास में। अब ये नहीं कि सिर्फ 12वीं पास है तो अप्लाई नहीं, बिल्कुल ना, 12वीं पास पहली बात, साथ में साइंस कैटेगरी का, तीनों को मिलाकर कम से कम आपको 45% अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आरक्षित SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 5% अंक की छूट रहेगी। इसका मतलब जो हुआ कि आप टोटल 100% आप चलिए थोड़ा माफी चाहूँगा, बीच में कॉल आ गया था इस बात को लेकर, चलिएगा होता है, थोड़ा सा हमें ध्यान नहीं दिया था। और रही बात, आप पता होगा 12वीं पास होनी चाहिए, बायोलॉजी कैटेगरी के विद्यार्थी होनी चाहिए, 45% आपको चाहिए वार कैटेगरी के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए आपको सिर्फ 5% छूट, मतलब 40% अनिवार्य है। और अंग्रेजी में भी आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप अप्लाई फॉर्म कर सकते। चलिए तो ये योग्यता की बात हो, योग्यता आपको कितना चाहिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आशा कार्यकर्ताओं के लिए शासकीय ANM प्रशिक्षण केंद्रों में स्वीकृत कुल सीट का 25% सीटों पर आरक्षण लागू होगा। अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं तो टोटल सीटों में से 25 सीट आपको मिलेगा, याद रखें। तो जो आरक्षण की बात हो गई। और विवाहित उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं, मतलब जो महिला, केवल महिला ही अप्लाई कर सकते हैं, और महिला कैटेगरी में भाई किसी का शादी भी हो सकता है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, याद रखें। रही बात अब आप देख आयु सीमा की, योग्यता हमने बताया है। चलिए अब आयु सीमा की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, वो भी 31 दिसंबर 2025 को।
25 चल रहा है, ठीक है। 12वीं तो आप पास कर ली हैं। अगर आपका उम्र 31 दिसंबर 2025 मतलब 2025 के लास्ट मंथ तक, लास्ट तारीख तक अगर आप 17 साल के नहीं हो पा रहे हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे, वरना आपको एज के कारण आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ गए? चलिए अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन के समय स्कैन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज सूची। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाएंगी, आपको स्कैन करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। तो वो सूची आपको बता देते हैं। 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि सही व सटीक होनी चाहिए। नेक्स्ट 12वीं की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की, और आपके पास मूल निवासी और आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी, आप अगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थी हैं तो आपको उसको स्कैन करवाना ना भूलें। तो इस प्रकार इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, स्कैन के लिए याद रखें। और आपका फ़ोटो तो लगेगा, फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10वीं लगेगा, 12वीं लगेगा, मूल निवासी लगेगा, जाति लगेगा, और आपका ईडब्ल्यूएस लगेगा। ये आपको मूलतः अनिवार्य चाहिए और सही होनी चाहिए, याद रखें सतता। वरना लास्ट में वेरिफिकेशन करते समय अगर आप गलती से पकड़ा गए तो आपका जो भी प्रवेश से रद्द कर दिया जाएगा। चलिए और विद्यार्थी इस बात को भी पूछते हैं, सर्वमूल्यांकन पद्धति किस प्रकार से होगी। तो आपको बता दें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। तो एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और हर सही उत्तर देने पर आप 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर देने पर आपका नंबर नहीं कटेगा। याद रखें जी, आपको बहुत जरूरी जानना जरूरी था। और यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। बहुत सही जानकारी यहाँ दे के रखा है, आप लोग याद रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इसके अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकार नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, पहला, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। बाकी आप पढ़ने वाले बच्चे, समझदार बच्चे, आपको पता लिखा क्या है, आप जिम्मेदारी बनती है, आप लोग पढ़ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे, फोटो हस्ताक्षर याद रखें, इसमें भी सही होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वहाँ ऊपर आप दस्तावेज हैं, यहाँ जो लिखा है 1 2 3 4, ये आपके फोटो सिग्नेचर से संबंधित अपडेट है। चलिए इस प्रकार से हम दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए तो और लेके चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट। और रही बात, यहाँ आप देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा, रतलाम, 9 ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे इस भर्ती हेतु। तो आप लोग जहाँ आपका नज़दीकी सेंटर, वहाँ आप लोग अपने नज़दीकी शहर के हिसाब से आप लोग फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखते हुए करेंगे परीक्षा केंद्र का, ठीक है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, पाठ्यक्रम याद रखें, आप बता चुके हैं, भौतिक आएगा, रसायन आएगा, जीव विज्ञान आएगा, अंग्रेजी आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखा देते हैं, आप देख पाएंगे, इकाई 1 यूनिट याद रखें, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, याद रखें। चलिएगा यहाँ पर अध्याय 1 है। अध्याय 1 में जितने भी आपके पास जो टॉपिक हैं वो आपको इतना पूरा पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 2 में टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको हम दिखाते चलते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा और फिर ये आपके लिए सही बात नहीं होगी, क्योंकि आप देखोगे नहीं फिर। तो हम आपको दिखा देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस क्या है तो आप यहाँ से आप देख सकते हो। यूनिट नंबर 3 में आप देख पा रहे हो, यूनिट 3 में अध्याय 4 और 5 को ऐड किया, याद रखेंगे। इस प्रकार से आप यूनिट 4 देख पाएंगे, अध्याय 6 और 7 है। और आप ध्यान रखें, 11वीं 12वीं अगर आप अच्छे से पढ़े माना जाए तो आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, वरना आप अगर नाम मात्र के पढ़े हो तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। यूनिट 5, यूनिट 6 इस प्रकार से आप देख पाएंगे। यूनिट 7, यूनिट 8, 9 यहाँ पर आप देख पाएंगे रसायन शास्त्र। अब भौतिक में आपने देखा कितनी यूनिट का प्रश्न दिया है, यूनिट 9 रखा और अध्याय 14 है। तो 14 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे फैक्टों या टॉपिकों को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, तब आराम से आप नंबरों को इंक्रीज करके एक पद या एक सीट आप पक्का कर सकते हो टोटल सीट में, ठीक है। अब ये रसायन शास्त्र का रहा, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रॉल करते चल रहे हैं हम, तो आप लोग देखते चलें और समझते चलें कि यार किस प्रकार का सिलेबस है पाठ्यक्रम रसायन शास्त्र का, यूनिट 9, 10।
चलिए यहाँ पर आप देखेंगे जीव विज्ञान, अब जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम आ चुका है यहाँ पर। तो जनन में आप देख पा रहे होंगे सेकेंड, थर्ड, 4, 5 इस प्रकार से अगला। हाँ, अब इतना ही आपको यहाँ पर 5 ही पढ़ना, सीधी बात कहें आपको। देखो साइंस में जनन, अनुवांशिकी तथा विकास पढ़ना है, और यहाँ पर आप पढ़ना पड़ेगा, दिख रहा है आपको, पुष्पिपाद में लैंगिक जनन, प्रजनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य पढ़ना है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ना, और पारिस्थितिकी तंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। इतने ही से ही प्रश्न आएगा, याद रखें। अगर बाहर से प्रश्न आता है तो जो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा फिर, तो है कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि पेपर बनाने वाला हमेशा आपको एग्जाम जो पैटर्न होता है सिलेबस अकॉर्डिंग ही देगा। तो जनरल इंग्लिश की बात करें, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, और याद रखें 5 नंबर आप देख पा रहे हैं, समान ज्ञान भी आपको मिलेगा। और समान ज्ञान आप देख पा रहे होंगे, समसामयिक मामले जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रत्येक बिंदु को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके समान ज्ञान में प्रश्न आने वाला है। चलिए, यहाँ पर समाप्त होता है फैक्ट। तो आप समझे, आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, इंग्लिश आएगा, और आपका जीके आएगा। बस आपको 5 टॉपिक आने वाले एग्जाम में, जो आपको 100 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, समझे। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के मदद से आपने समझा होगा, सीखा होगा, जो भी आपका डाउट था शायद क्लियर हो गया होगा। और जानकारी आप कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और आपके साथ अगर कोई विद्यार्थी एएनएम में जाना चाहता है, अगर आप वो पहली बार इस चीज़ को सुन रहा है, इसको बताएं, या आप इस क्षेत्र में 12वीं पास बायोलॉजी कैटेगरी के विद्यार्थी को सुनहरा मौका होता है कि आप 12वीं पास सीधे प्रवेश फॉर्म अप्लाई करके प्रवेश परीक्षा देकर आप एएनएम में सेलेक्ट होकर 2 साल डिप्लोमा धारी बनकर आप लोग फिर कहीं भी आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जानकारी कैसा लगा आपको, अगर किसी भी चीज़ में अगर यहाँ दिक्कत गया हो, तो कोई भी अगर आपको बिंदु समझ में ना आया हो, तो आप लोग हमें कमेंट कर बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अगली बार या और दोबारा वीडियो बना के समझाने का प्रयास चलिएगा। तो आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती हेतु हम PYQ क्लास चला रहे हैं, जहाँ पर आप हमें फॉलो करके पढ़ सकते हो, जहाँ पर हम मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का, जीके जैसे साइंस के पढ़ा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जितनी भर्ती आएगी माना जाए, उसको हम प्रयास करेंगे PYQ प्रश्नों के माध्यम से। अगर आपको PYQ प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। PYQ प्रश्न इसी भर्ती परीक्षा का याद रखें, एएनएम का। और कहाँ से किस प्रकार निकालना है आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे, PDF तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको निकालना बता देंगे कि ESB की वेबसाइट से किस प्रकार निकाला जाता है। आप कमेंट कीजिएगा पहली बात। अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, तो बता दें NTPC का नॉन टेक्नीशियन जो पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल का, उसका एग्ज़ाम 5 जून से होगा, जिसकी तैयारी तो हमने हमारे चैनल में वीडियो बना के रखा। 70 से 80 वीडियो बन चुके हैं अभी तक। अभी थोड़ा विराम चल रहा था आबकारी के चक्कर में, अब हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखना चाहते हो तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप BRPF कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो। और जोर जबरदस्ती नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो तो विजिट करें। और अच्छा लगा वीडियो तो जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ होगा नहीं। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और जानकारी साझा करना ना भूलें। अगर आप 12वीं पास विद्यार्थी हो तो आपके सहपाठी पास साझा कर उसको बोलें क्या इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना होगा, किस प्रकार से भर्ती परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा है, हम कैसे करें, जाएँ ना जाएँ, ये सब बातें आप लोग समझ सोच के कर सकते। चलिए, मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।